सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन। आज शुरू हो सकता है वर्टिकल ड्रिलिंग का काम। मैनुअल काम पर भी एजेंसियों का जोर। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन में फिर से मुश्किल। टनल के अंदर फंसी ऑगर मशीन। हैदराबाद से मंगवाया गया प्लाज्मा कटर। सीएम धामी ने खुद ही संभाली रेस्क्यू की कमान। टनल में फंसे मजदूरों से की बात। वॉर रूम में अफसरों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चंपावत दौरा। टनकपुर रोडवेज डिपो में आईएसबीटी का करेंगे भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में होंगे शामिल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तिशा। हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां सिलक्यारा सुरंग में बचाव का काम मैनुअली अब जारी है। करीब 9 मीटर और बनाई जानी है निकासी सुरंग। आपको बता दें, सुरंग में फंसे मजदूर अंदर से मलबा हटा रहे हैं। कल ड्रिलिंग के दौरान सरियों में ऑगर मशीन फंस गई थी। ब्लेड्स को प्लाज्मा कटर से काटने के बाद आगे का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें, वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही थी, लेकिन मशीन में भारी कंपन की वजह से काम को रोक दिया गया। आपको बता दें, 12 नवंबर से सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां आज इन 41 मजदूरों को सुरंग में फंसे हुए 15 दिन हो चुके हैं। बचाव कार्य लगातार जारी है। करीब 9 मीटर निकासी सुरंग बनाई जानी है। सुरंग में फंसे मजदूर अंदर से जो मलबा ढह गया था उसको लगातार हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कल ड्रिलिंग के दौरान सरियों में ऑगर मशीन की ब्लेड फंस गई थी। ब्लेड्स को प्लाज्मा कटर से काटने के बाद आगे का काम शुरू किया जा चुका है। आपको बता दें, 12 नवंबर से सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। निर्माणाधीन टनल थी सिलक्यारा टनल, और इसमें काम करने के दौरान मलबा ढह जाने की वजह से 41 मजदूर 15 दिनों से इस टनल में फंसे हुए हैं। लगातार इनको बचाने के लिए बचाव कार्य जारी है। तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग जारी थी, लेकिन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग फेल होने की वजह से दूसरे विकल्पों पर अब विचार किया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर उत्तरकाशी से है। सुरंग में फंसे मजदूर अंदर से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके सकुशल तरीके से। कल ड्रिलिंग के दौरान सरियों में ऑगर मशीन की ब्लेड फंस गई थी। ब्लेड्स को प्लाज्मा कटर से काटने के बाद आगे का काम शुरू किया जा चुका है। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी थी, लेकिन मशीन में भारी कंपन की वजह से ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। आपको बता दें, 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए करीब 9 मीटर की और निकासी सुरंग बनानी है, और इसी सुरंग को बनाने के लिए, सुरंग का निर्माण करने के लिए लगातार अलग अलग तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही इस मामले को लेकर मुस्तैद हैं। लगातार अपडेट ली जा रही है इस मामले को लेकर कि बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है, बचाव कार्य में क्या कुछ किया जा रहा है इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। पीएम मोदी भी इसको लेकर लगातार सीएम धामी से अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी ने इस मामले की कमान अब खुद अपने हाथों में ले ली है। कल ड्रिलिंग के दौरान सरियों में ऑगर मशीन की ब्लेड फंस गई थी। इसी कारण की वजह से
ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ गया, मशीन में कंपन आ गई। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, सिलक्यारा सुरंग में बचाव का काम लगातार जारी है। अभी देखा जाए तो जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन थी वो बचाव कार्य में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। प्लाज्मा कटिंग मशीन हवाई मार्ग से मंगवाई जा रही है ताकि मैनुअली काम शुरू किया जा चुका है। तो क्या लगता है कितनी सफलता अब इससे मिलती नजर आएगी? जी, तो देखिए, सिलक्यारा सुरंग में बचाव का काम मैनुअली जारी है। ऑगर मशीन की ड्रिलिंग फेल हो जाने की वजह से प्लाज्मा कटर मशीन मंगवाई गई है, मैनुअली ड्रिलिंग की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए तो ऑगर मशीन की ड्रिलिंग अब लगातार फेल होती नजर आ रही है। इससे बचाव कार्य में कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है, फेल हो चुकी है और अब दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। प्लाज्मा कटिंग मशीन हवाई मार्ग से मंगवाई जा रही है ताकि मैनुअली काम शुरू किया जा सके। क्या लगता है कितनी सफलता अब इससे मिलती नजर आएगी? जी जी बिल्कुल त्रिशा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार सुरंग की जो बात की जाए तो सुरंग में जिस तरह से मजदूर फंसे हैं उनको निकालने का जो कार्य है रात दिन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो ड्रिलिंग का जो कार्य है वो भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। हालांकि काफ़ी दिक्कतें भी इस दौरान जो है ड्रिलिंग करने में आ रही है, क्योंकि जो उसके ब्लेड हैं ओगर मशीन के इस दौरान सरियों के बीच में फंस गए थे, इसके कारण जो है वो टूटे भी हैं। तो देखा जा सकता है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना है इस दौरान जो है यहाँ पर किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है और जो अन्य जो विकल्प हैं उनका भी इस्तेमाल जो है इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल अगर बात की जाए तो वर्टिकल तरीके से भी जो है यहाँ पर मशीन से जो है मशीन यहाँ पर सुरंग के ऊपर खड़ी की गई थी, जिससे कि जो है उससे ज़्यादा कंपन होने के बाद में जो है उसको जो वर्टिकल का जो कार्य है वो यहाँ पर रोक दिया गया था। लेकिन हॉरिजॉन्टल तरीके से जो है लगातार यहाँ पर काम जारी है। अब जो ब्लेड यहाँ पर टूटे हैं ड्रिलिंग के दौरान, जिस तरीके से ब्लेड यहाँ पर टूटे हैं, तो अब उनको यहाँ पर जो है ठीक करने के बाद में जो है यहाँ पर कार्य फिर से शुरू हो जाएगा और 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक जो है यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान जो यहाँ पर जो खाने की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो खाने की जो व्यवस्थाएं हैं दाल रोटी सहित जो है वहाँ पर दूध सहित यहाँ पर सुरंग के अंदर की गई है, जिससे कि यहाँ पर मजदूरों को पूरी तरीके से इसकी सहायता मिल सके। कोई भी जो मजदूर है पहले दिन से ही यहाँ पर भूखा नहीं है, क्योंकि उनको जो है खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है। उत्तराखंड सरकार की बात की जाए, उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयासरत है कि जो है किस तरीके से यहाँ पर मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। वहीं यहाँ पर पीएमओ की जो टीम है वो भी यहाँ रेस्क्यू के दौरान मौजूद है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी जो है इस दौरान यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो है सिर्फ एक इंतजार की अगर बात की जाए, इंतजार है सभी को, देशवासियों को भी, उत्तराखंड वासियों को भी, कि जल्द से जल्द जो है मजदूरों को यहाँ पर बाहर निकाला जा सके, जिससे कि एक बड़ी सफलता जो है इस दौरान यहाँ पर रेस्क्यू के दौरान जो है यहाँ पर मिल सके। जी विनय, अब देखा जाए तो जो प्लाज्मा कटिंग मशीन है उसको हवाई मार्ग से हैदराबाद से बुलवाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कितना समय और लग सकता है ये मशीन आने में? क्योंकि पहले से ही अब आज 15 दिन हो चुके हैं मजदूरों को फंसे हुए, कितना समय लग सकता है मशीन को यहां आने में और आगे का काम शुरू होने में? जी बिल्कुल, देखिए प्लाज्मा कटिंग मशीन की अगर बात की जाए वो यहाँ पर हैदराबाद से मंगाई जा रही है, हेलीकॉप्टर से यहाँ पर जो है वो पहुँचाई जाएगी। तो यहाँ पर आने में कोई ज़्यादा समय उसको नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो हवाई सेवाओं से जो है यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ पर मजदूरों को बाहर निकालने का जो कार्य है वो फिर से जो है शुरू होने वाला है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार प्रयास उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार यही कर रही है कि सभी मजदूरों को जो है 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए,
तो पूरी जो सफलता है इस दौरान यहाँ जी। पर मिलने वाली है। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का जो कार्य है रेस्क्यू के दौरान लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रेस्क्यू यहाँ पर पहले दिन से ही जारी है, ऐसे में देखा जा सकता है कि कितना लंबा जो है इस समय देश का बड़ा रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है और बड़ी सफलता जो है इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को मिलने वाली है। और वहीं यहाँ पर मजदूरों की बात की जाए, मजदूर पूरी तरीके से स्वस्थ जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक वीडियो भी यहाँ पर जारी किया गया था उसमें भी सभी मजदूर बात करते हुए भी नजर आए थे और जो है उनकी जो स्थिति थी वो भी काफी सही उस दौरान जो है दिखाई दी। सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई दिया। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। तो कहा जा सकता है कि सिलक्यारा सुरंग में बचाव का काम मैन्युअली जारी रखने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हर तरीके से आपका शुक्रिया इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से बता रहे हैं आपको, जहां सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में ताकत पूरी तरह से झोंकी जा रही है। आज फिर सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो का निरीक्षण किया। हर विकल्प पर काम कर रहे हैं सीएम धामी। आपको बता दें, बचाव कार्य में सारी मशीनरी और विशेषज्ञ पूरी तरह से जुट चुके हैं। केंद्र राज्य के अमले के साथ साथ इंटरनेशनल विशेषज्ञ भी अब इस काम में लग चुके हैं। हर हालत में मजदूरों को सुरक्षित निकालने पर काम किया जा रहा है। बाधाओं से निपटने की चुनौती को पार करेंगे, ऐसा सीएम धामी का कहना है। ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, वो तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात की। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शन पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। और भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियाँ, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियाँ भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो देखिए, खबर उत्तरकाशी से है, जहां सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इन 41 मजदूरों को सकुशल सुरंग से बाहर निकालने के लिए आज फिर से सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो का निरीक्षण किया। इसी कड़ी में हर विकल्प पर विचार किया जा रहा है। ऑगर मशीन के फेल हो जाने की वजह से अब अलग अलग विकल्पों पर लगातार विचार विमर्श जारी है। प्लाज्मा कटर मशीन मंगवाई गई है हैदराबाद से, ताकि मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा चुके। बचाव कार्य में सारी मशीनरी और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी अब जुट चुके हैं। केंद्र राज्य के अमले के साथ साथ आपको बता दें कि इंटरनेशनल विशेषज्ञ काम में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। हर हालत में मजदूरों को सुरक्षित निकालने पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 दिन आज हो चुके हैं इन मजदूरों को टनल में फंसे हुए। बाधाओं से निपटने की चुनौती को हर हालत में पार करेंगे,
ऐसा सीएम धामी का कहना है। बचाव कार्य के साथ साथ सीएम धामी का कहना है कि भगवान से प्रार्थना भी की जा रही है इन 41 मजदूरों को सकुशल जल्द से जल्द बाहर निकालने की। हर विकल्प पर विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। बचाव कार्य में आपको बता दें लगातार बाधाएं आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी संपर्क किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की विचार विमर्श से आगे का काम किया जा रहा है। हर हालत में मजदूरों को सुरक्षित निकालने पर काम किया जा रहा है। पुरजोर कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही आपस में समन्वय बनाते हुए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आज फिर से सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो का निरीक्षण किया। हर विकल्प पर काम किया जा रहा है, ऐसा सीएम धामी का कहना है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विनय, अब देखा जाए तो तकनीकी दिक्कतें तो लगातार आ ही रही थी और अब मौसम एक और बड़ी दिक्कत बनता नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है, बर्फबारी हो रही की संभावना है। तो कितनी बड़ी चुनौती बचाव कार्य में? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पहाड़ी जिला है उत्तरकाशी, ऐसे में देखा जा सकता है पहले ही जो है यहाँ पर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिस तरह से मजदूर 41 मजदूर के अंदर फंसे हुए हैं, वहां पर उनको निकालने का जो कार्य है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और बड़ी चुनौती जो है इस दौरान यहाँ मौसम भी बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मौसम के मद्देनजर अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो मौसम है, मौसम को लेकर के भी जो है प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तैयारियां कर रखी है कि किस तरीके से जो है भले ही खराब मौसम यहाँ पर रहता है तो तब भी जो है इस रेस्क्यू को रोका ना जाए। रेस्क्यू के दौरान किसी तरीके की कोई दिक्कतें मौसम को लेकर के बीच में ना आए, तो पहले ही जो है यहाँ पर प्रशासन की तैयारियां जो है वो पूरे तरीके से है। हर यहाँ पर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जो मजदूर हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर टनल से बाहर निकाल लिया जाए। लगातार रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर जारी है। यहाँ पर ड्रिलिंग की अगर बात की जाए, जो ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग करने के दौरान जो है यहाँ पर ब्लेड टूटने की जो सूचना मिली थी, उसके बाद से जो है यहाँ पर जो रेस्क्यू है वो यहाँ पर रोक दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा से जो है इस रेस्क्यू पर काम शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। चाहे मौसम की अगर बात करें, चाहे मौसम खराब हो या फिर कोई भी दिक्कतें इस दौरान हो, सभी को ध्यान में रखते हुए जो है रेस्क्यू का जो कार्य है वो यहाँ पर रोका नहीं जाएगा। लगातार यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी प्रयास किए हुए हैं, प्रयास कर रही है केंद्र सरकार भी, और तमाम टीमें जो है केंद्र से भी उत्तराखंड पहुंची हुई हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये रेस्क्यू किया जा रहा है और इसमें जो सफलता है वो जल्द ही मिल सकती है। जी, तो कहा जा सकता है पुरजोर कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, दोनों ही मुस्तैद हैं 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक चर्चा करने के लिए। काशीपुर में दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतकों का परिवार तंत्र मंत्र प्रक्रिया करता है, इसलिए हत्याकांड में भी तंत्र मंत्र का एंगल निकाला जा रहा है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से मुर्गा, पैसे और खून बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। शुरुआती जांच में पुलिस को हत्याकांड बड़ी पहली लग रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लक्ष्मीपुर पट्टी है और यहाँ पर एक खाली मोहल्ला है। यहाँ पर एक घर में 2 सगी बहनों की लाश मिली है और घर से कुछ लोग फरार हैं। तो इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ जाकर देखा गया तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं
जिनकी उम्र अभी वेरीफाइड नहीं है, वो उसी दोनों सगी बहनें हैं और इनकी वहाँ पर लाश मिली है और जिसको कब्जे पुलिस लेकर हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा घर में इसके अभी जो परिजन है, इसमें इसकी माता और भाई बहन भी वहाँ पर मौके पर मिले थे, जिनके द्वारा कुछ इस प्रकार की बातें बताई गई। 3-4 दिन से इन लड़कियों पर कुछ भूत प्रेत का इस प्रकार का साया था, जिस कारण इनकी मृत्यु। मौसम में ठंड के आगमन के बाद लोगों ने छुट्टियां मनाने के लिए जगहें चुन ली हैं। देश के चुनिंदा खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक मसूरी का अपना खास स्थान है और इसकी खासियत की मुख्य वजह यहां की विंटर लाइन है। मसूरी की विंटर लाइन का दृश्य हर प्रकृति प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सूरज की लालिमा की इस सीधी क्षैतिज रेखा को ही विंटर लाइन कहा जाता है, जो दुनिया में भारत के अलावा सिर्फ रिजर्वेटर में दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। लेकिन इसके प्रचार प्रसार की कमी के कारण आम लोगों तक इसकी जानकारी और महत्ता कम ही पहुंच पाती है। कुदरत का ही करिश्मा कहेंगे वो, हालांकि इसमें इसका कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे सूरज शाम को ढलता है पहाड़ियों की रानी मसूरी में, तो देहरादून के इलाके में पूरी एक क्षैतिज रेखा लाल रंग की दिखाई देती है और ये रेखा जो बनती है, इससे टूरिस्ट बड़ा आकर्षित होता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड से और एक मसूरी से दिखाई देती है। जब सूर्यास्त होता है तो जो सूर्य की किरणें होती है उनका रंग बदल जाता है और वो यहाँ से हमारे यहाँ, क्योंकि मसूरी की लोकेशन जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो यहाँ से क्षितिज बनता है, जो होराइजन बनता है, वो बहुत लंबा बनता है। तो ऐसी स्थिति वाले जो भी जगह ऊंची होगी वहाँ पे जब सूर्यास्त होगा तो ये लाइन बनती है और ये मसूरी का सौभाग्य है कि यहाँ ये दिखाई देता है और बहुत लंबा, जैसे मैंने आपको बताया, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र तो है ही और एक मसूरी के लिए भी सौभाग्य की बात है, यहाँ से ये दिखाई देता है। भाजयुमो ने लोहाघाट के ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने और युवाओं को नशे से दूर रखने के मकसद से वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका आयोजन पीजी कॉलेज लोहाघाट के खेल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला महामंत्री मुकेश कलखुरिया और व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय ने किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की वॉलीबॉल टीमों ने प्रतिभाग किया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष गौरव पांडे ने कहा कि विजेता टीम को 3,000 और उपविजेता टीम को 2,000 की धनराशि दी जाएगी। लोहाघाट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पीजी कॉलेज लोहाघाट में किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है पूरे प्रदेश में। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शशांक रावत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो उभरे, जिसके माध्यम से जो अभी हमने देखा है कि कई खेल की प्रतियोगिताएं हैं उसमें हमारे देश के खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी सुदूरवर्ती क्षेत्र की जो प्रतिभा है वो निखरे और देश और प्रदेश और जिले का नाम वो रोशन करे। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की उन प्रतिभाओं को जो साधनहीन होती हैं, जिनको कोई मंच नहीं मिल पाता है, ये बहुत अच्छा एक सराहनीय प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और युवा मोर्चा द्वारा इसका यहाँ गाँव में आकर के इसका आज शुभारंभ किया गया है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही निवेदन करूंगा कि आप के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, इसमें हमारे बच्चे जो है जो नशे की ओर जा रहे हैं और वो खेल की ओर उसका रुझान होगा और मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पहल है। इसी प्रकार युवाओं को एक मुख्य धारा में जोड़ने का जो प्रयास आज यहाँ किया गया है खेल के माध्यम से, मैं सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस खेल महाकुंभ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, जो कि युवा मोर्चा के माध्यम से हम इसको अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने पूरे प्रदेश में खेल प्रेमियों को आगाह करना चाहते हैं और खेल करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए हमने एक नई योजना चलाई है युवा मोर्चा के माध्यम से, जो कि पूरे प्रदेश में हर मंडल में, हर जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। आपने जो युवाओं के लिए खेल में जो मेडल लाएगा उसके लिए इसे उत्तराखंड में नौकरी देने का वायदा किया है और खेल की तरफ युवाओं का रुझान बढ़े, इसमें आपने बहुत ही बड़ा एक उत्तराखंड के लिए नया आयाम किया। इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।